हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। तो ये जो टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। हम यहाँ पे स्मॉल स्केल सेक्टर के बारे में हमने बहुत कुछ देखा कि उसका जो है इंडियन इकोनॉमी में उसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो जीडीपी है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ कंसिडरिंग द प्रेजेंट ग्रोथ रेट, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ द वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो अगर हम खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ही बात करें, इसमें 40% वैल्यू एडिशन करने का काम किसका है? खाली ये स्मॉल स्केल सेक्टर का ही है। सो अगर इसका हम कंट्रीब्यूशन देखें, कंट्रीब्यूशन इसका काफ़ी ज़्यादा है। प्लस अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आपको पता ही है जो SSI सेक्टर होता है, SSI यूनिट होते हैं, ये दूर दराज मतलब बहुत ही दूर दूर एरिया में होते हैं, विलेजेस में होते हैं, ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे हमारे जो बिग MNCs होते हैं वो तक नहीं जाते। जो बिग मल्टीनेशनल्स होते हैं वो आपको मेनली मेट्रो वगैरह में ही मिलेंगे, मेट्रो सिटीज़ वगैरह में ही मिलेंगे। आपको ये एकदम विलेज के कोने में कहीं ये आपको नहीं मिलते। सो वहाँ पे सब हमें स्मॉल स्केल सेक्टर मिलता है एंड वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड ये SSI यूनिट्स ही करते हैं। सो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी जो इसका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम एक ऐसा एरिया बात करें जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के बाद, एग्रीकल्चर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम बात करें कि भाई एग्रीकल्चर के बाद किसका नंबर आता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, दैट इज़ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन SSI के जो प्रोडक्ट्स हैं, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में से जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, इनका एक तो बहुत ही ज़्यादा, देखो ये ना टिपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टिपिकल इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं कई तो इनमें से। तो वो प्रोडक्ट्स का जो डिमांड होता है वो फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि भाई एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट में ये स्मॉल स्केल सेक्टर जो है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इज़ अबाउट 35% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 35% जो है, सो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब को देख के हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह निकाले हैं, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ वगैरह निकाले हैं विच आर स्पेसिफिक टू दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इसमें जो जितने भी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, इन सब का जो है क्वालिटी, देखो जब बाहर विदेशों में प्रोडक्ट जाता है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ओके, सो इन सब के लिए, इन सबको इंश्योर करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट रहे, तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल सेटअप किया है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। सो इसके देखो नाम में ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, यानी कि जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि आप जो है क्वालिटी, आपका अगर एक्सपोर्ट होगा ना, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होगा और उसका पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करने का काम इस एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का काम है। सो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं, रीशिपिंग में आते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका एक्सपोर्ट होना होता है उसका क्वालिटी वो एकदम फिट क्वालिटी के हैं, 100% जो है परफेक्ट क्वालिटी के हैं, वो सब जो है वो ये लोग देखते हैं। सो यहाँ पे इन लोगों को जो है इनके पास जो है लेटेस्ट सारा डेटा रहता है कि भाई लेटेस्ट पैकिंग स्टैंडर्ड किस हिसाब से, लेटेस्ट टेक्निक किस हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें पहले से ही पता होते हैं एंड इस हिसाब से जो है ये
इंश्योर करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो टक्कर के प्रोडक्ट हो, जो बाहर जा रहे हैं प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, कोई गंदे गंदे प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा देखो बहुत सारे जो है लार्ज स्केल यूनिट्स होते हैं। लार्ज स्केल यूनिट के पास बहुत ज़्यादा वो लार्ज स्केल में काम करते हैं, तो कभी कभार उन्हें जो है कभी कभार छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए होते हैं, या उनको जो है कंपोनेंट्स चाहिए होता है। इनको छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए होते हैं असेंबली करने के लिए। कोई भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग अगर ये लोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो इनको कुछ कुछ पार्ट्स चाहिए होता है। अगर कार बना रहे हैं तो कार का टायर हो गया, कोई भी लेट्स से कोई भी पार्ट हो गया, कोई भी छोटा छोटा कंपोनेंट हो गया, तो ये सारे कंपोनेंट जो है इन लोगों को चाहिए होते हैं। तो या तो ये कंपोनेंट बाहर से ले सकते हैं, या फिर ये कंपोनेंट जो है ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली ये जो SSI यूनिट होते हैं वो खुद प्रोड्यूस ना करके, अब ये खुद देखो लार्ज स्केल यूनिट है वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है ना, बट वो जो है खुद प्रोड्यूस नहीं करता, एंड खुद प्रोड्यूस किए बिना वो क्या करता है, वो इन स्मॉल स्केल यूनिट्स की मदद लेता है, एंड ये स्मॉल स्केल सेक्टर से जाके जो है इन चीज़ों को जो है प्रोक्योर करता है। तो इसके लिए भी जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अगेन जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंजेस वगैरह जो है प्रॉपर तरीके के सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंजेस मेंटेन कर रखे हैं, ताकि जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो, और ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, LSI लिख देते हैं हम इसको। तो ये जो SSI है जो हमारा स्मॉल स्केल यूनिट है, LSI हमारा लार्ज स्केल यूनिट है, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे कि भाई LSI बोलेगा मेरे को इतने का ऑर्डर चाहिए, और SSI बोलेगा मैं तो भाई इतना ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये जो ऑर्डर मैचिंग वगैरह है ना, ये सारा चीज़ों के लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंजेस जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है, ताकि LSI जब भी अपना ऑर्डर दे उस हिसाब से SSI उसको जो है वो मीट कर पाए। एक तरीके से अरेंजमेंट है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वही हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया एक तरीके से। ओके, सो ये हो गई सारी बातें SSI से रिलेटेड। इसके अलावा क्या है कि भाई जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी जो है बहुत ज़्यादा राइज कर, इनका नंबर राइज कर रहा है, बोथ इन रूरल एज वेल एज इन योर अर्बन एरियाज। ओके, सो काफ़ी सारे जो है सर्वेज वगैरह हुए, एक CSO सर्वे भी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में इन द ईयर 1994 to 95, जिसने रिवील किया है कि 16% of the total enterprises of the country were women owned. Okay, so 16% जो है 16% टोटल एंटरप्राइजेस, सो जितने भी टोटल एंटरप्राइजेस है उसमें से 16% जो है 16% जो है वो वुमेन ओन्ड है, एंड आउट ऑफ इट 77% वेयर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, और इसमें से भी जो 77% है वो आपको रूरल एरियाज में मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी जो है अगेन सर्टन स्टेट्स ने जो है कुछ कुछ रिकॉग्निशन भी दिया है, जैसे कि अगर हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, सो ऐसे जो है ऐसे सब जैसे गवर्नमेंट भी जो है इनको एनकरेज करने के लिए काम करती रहती है। सिमिलरली जैसे सिडबी हो गया, सिडबी ने भी जो है स्पेशल वुमेन के लिए जो है वुमेन असिस्टेंस के लिए स्पेशल स्कीम्स वगैरह जो है बना रखे हैं, स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस वगैरह बना रखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा देखो मेन उद्देश्य यही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम लोग जो है एनकरेज करें कि ये भी आगे बढ़ते चले जाए। इसके अलावा हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात भी कर ली। फिर नाउ नेक्स्ट वी हैव कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दे विल बिकम इंक्रीजिंगली नॉलेज इंटेंसिव, और इस नॉलेज ज़्यादा होने से आगे आप अगर देखोगे, क्योंकि आगे का जनरेशन जो पिछला जनरेशन में तो चलो जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट आज के डेट में जो है क्योंकि एजुकेशन भी काफ़ी हद तक फ्री है, ये है वो है, तो इस चक्कर में जो काफ़ी सारे यूथ है ना, आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे यूथ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आजकल हर नौकरी में देख लो मिनिमम ग्रेजुएशन तो सबके पास होता ही होता है। सो यहाँ पे जो है लोग जो है एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हमारा तो जो यूथ है वो भी ब्राइट होता जा रहा है। तो इसलिए आप भी देखोगे कि SSI में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो अब क्राउड आएगा ना, वो क्राउड ऐसा नहीं होगा कि अनपढ़ टाइप का क्राउड होगा, ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी स्किल्ड हो गए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट। आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट, मतलब ओवर स्मार्ट भी नहीं कह सकते, बट बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। एक तो स्मार्टफोन हमारे पास होने से ना हमको वैसे ही नॉलेज आ रहा है, कुछ आता नहीं हो तो सीधा गूगल कर लो,
उसमें भी इतने सारे वीडियोस है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, सोर्स के हमें कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, हमारे हाथ में है वो आंसर्स वगैरह। तो हमारा आज का जनरेशन जो बहुत ही ब्राइट जनरेशन है, एंड अगेन जो है यही बात हो रही है कि यहाँ पे जो आप क्राउड आने वाला है ना, वो क्राउड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव क्राउड है, और ये जो है क्राउड निकल के भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से वगैरह, टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहां से निकल के आ रहे हैं। तो इसका अगर हम फ्यूचर में बात करें, इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जो SSI यूनिट है उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एंड इसका जो डेवलपमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन वगैरह अब तक रहा है, वो अब आगे जो है वो बढ़ता ही जाएगा। प्लस इसके अलावा जो है हमारे जो यूथ है, यूथ में आजकल देखो सबको ना खुद कुछ करने का एक रहता है कि, है ना, कि भाई कब तक किसी की नौकरी करें, हम खुद कुछ बिजनेस करें, चाहे छोटा ही बिजनेस ही क्यों ना हो, खुद कुछ करें। तो वो चीज जो है आज के यूथ में आपको वो चीज देखने को मिलता है। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड इसके कारण होगा क्या, इसके कारण होगा ये भाई कि स्मॉल विलेजेस में वगैरह, दूर दराज के विलेजेस में होगा क्या, ये SSI यूनिट्स जो है वो चला कौन रहा होगा, वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो चला रहे होंगे। और इन सबसे जो है हमारा कंट्री का डेवलपमेंट ही होगा ऑब्वियसली। एंड ये जो है बहुत अच्छी चीज है कि जो नॉलेज इंटेंसिव है, कहने का यहाँ ये पूरा कहने का मतलब ये था कि जो आगे SSI है वो आपका नॉलेज इंटेंसिव होने वाला है। तो इसका फ्यूचर, SSI का फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। एंड अगर हम जो कंपटीशन की बात करें, देखो कंपटीशन जो है हमें कहाँ से मिलता है, SSI यूनिट को कंपटीशन कहाँ से मिलता है। एक तो जो MNCs है, भाई घर में ही MNCs हैं, इंडिया में इतने सारे MNCs ही हमको टक्कर दे रही है SSI यूनिट को। सो यहाँ पे वो टक्कर देने के लिए, अब आपको अगर एक MNC से टक्कर लेना है, MNC जिनका जो है प्रॉपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह है, वो जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सस्ते में, तो वो सबसे अगर आपको टक्कर लेना है, प्लस इनका देखो ब्रांड भी है, ब्रांड इमेज जो है बहुत ज्यादा होता है भाई, ब्रांड वैल्यू जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई साबुन ही अगर आप लेने जाओ ना, आपके सामने अगर एक कोई ABC ब्रांड होगा और आपके सामने लक्स होगा या फिर डेटॉल होगा, तो आप लक्स या डेटॉल या ऐसे ब्रांड को लोगे क्योंकि आपके दिमाग में, इवन तो अगर प्राइस भी सेम, अगर लोकल कोई ABC ब्रांड है वो भी अगर लेट से 30 रुपए का है 100, एंड जो हमारा अच्छा सा कोई ब्रांड है वो भी 30 रुपए का है, कोई डेटॉल ले लो, खैर डेटॉल तो सस्ता भी आता है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, अगर वो भी 30 रुपए का आ रहा है और ये भी 30 रुपए का आ रहा है, तो आप जो है एक ब्रांडेड चीज लेना प्रेफर करोगे। आप सोचोगे भाई पैसा तो मैं उतना ही दे रहा हूँ, मैं एक ब्रांडेड चीज पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इन सब से ये चीज हमारे लिए कंपटीशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये चीजें कंपटीशन है। तो आप कंपटीशन को कैसे तोड़ोगे भैया? कंपटीशन को तोड़ने के लिए सिंपल, आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आपको जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। सो अपग्रेडिंग योर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट का, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको जो है आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केटिंग भी आपको जो है बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो MNCs होते हैं ना भाई, इनका जो मार्केटिंग का बजट जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, उससे हम लोग टक्कर नहीं ले सकते। एक अगर हम छोटे SSI की बात करें तो उनसे टक्कर लेना काफ़ी मुश्किल होता है। आप देखते हो वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ओके, वो बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स और इन सबको, फिल्म स्टार, इन सबको वो साइन करते हैं और उनको करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं। एक मतलब 5-5 सेकंड के ऐड के लिए ही उनको करोड़ों रुपए दिया जाता है। तो आप उस चीज से टक्कर ले रहे हो, बहुत बड़ी चीज से टक्कर ले रहे हो, एंड उस चीज से टक्कर लेने के लिए आपको भी जो है आपका क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो आपके इनोवेटिव होने चाहिए। देखो एक चीज होता है कि जस्ट बिकॉज वो उनके पास ब्रांड एम्बेसडर है, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई फिल्म स्टार है, बड़ा सा कोई सुपर स्टार है, कोई मेगा स्टार है, उससे हम सोचेंगे भाई हम उससे कैसे टक्कर ले, वो करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे हम एक छोटा सा, हम एक SSI हैं, हम कैसे टक्कर ले उससे। देखो एक सिंपल आपका ना इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप बिना किसी फिल्म स्टार को साइन किए, बिना किसी सुपरस्टार या कोई क्रिकेट प्लेयर या किसी इन सब को टाई अप किए बिना आप सिंपल तरीके से भी अपना जो है एड्स वगैरह बना सकते हो, मार्केटिंग में आप कर सकते हो। बस वो हाँ थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई ऐसा चीज जो हमको जो है वो याद रहे। तो ऐसी चीजें में आपको जो है स्पेशल अटेंशन वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा।
सो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हेन यू आर एन SSI यूनिट। और SSI सेक्टर जो है, स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, वो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो हमने ऑलरेडी जो है पूरा देख लिया है। तो यही है प्रॉस्पेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर में जो है ओवरऑल यही था कि भाई उसको कैसे, किस हिसाब से है, क्या चल रहा है वहाँ पे, यही सारी चीज़ें हैं इस प्रॉस्पेक्ट्स वाले टॉपिक में। सो इसी के साथ जो है हमने इस यूनिट को जो है पूरा, हम यूनिट 16 पढ़ रहे हैं एंड हमने इस यूनिट को जो है कंप्लीट कवर अप कर लिया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने डेफिनेशन देखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो होता क्या है, उसके बिहाइंड जो रैशनल है वो हमने देखा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में देखा। इंस्टीट्यूशनल में भी देयर वाज अ नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन था एंड देयर वाज अ स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन था। ओके, सो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है, वी हैव स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जो है हमने देखे कि भाई गवर्नमेंट के जो है क्या क्या पॉलिसीज है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें कि वी हैव अवर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर एंड इसके अलावा एक है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज। देन वी स्टडीड अबाउट द ग्रोथ, की ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है स्मॉल स्केल सेक्टर में, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर को, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, एंड फाइनली हमने जो है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर के बारे में पढ़ा। एंड इसी के साथ जो है हमारा ये यूनिट 16 जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.